कायनात ने हर फूल को खिलने से पहले एक बंद कली के मरहले से गुजारा है, और जिस कली को खिलने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है वही फूल सबसे ज़्यादा खुशबू देता है। मगर जब कली बहुत देर तक बंद रहे तो दिल में सवाल उठता है कि आखिर ये खिल क्यों नहीं रही। क्या मिट्टी में कोई मसला है, क्या पानी कम है, क्या धूप नहीं पहुंच रही। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो राज मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी शादी में आने वाली रुकावटों की उस असल जड़ तक जाएंगे जो शायद तुमने कभी नहीं सोची। तुम दुआएं करते हो, रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, हर बार लगता है कि अब हो जाएगा और फिर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और तुम पूछते हो कि आखिर असल वजह क्या है। आज मैं तुम्हें वो 3 ऐसे राज बताऊंगा जो पहले कभी नहीं सुने, और सबसे गहरा राज आखिर में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सोचो, जिन्हें अल्लाह ने एक ऐसे मकाम पर पहुंचाना था जो पूरी दुनिया की औरतों से ऊंचा था, और उस मकाम तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता आम औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ रखा गया। दुनिया ने उन्हें समझा नहीं, इल्ज़ाम लगाए, मगर अल्लाह का मंसूबा उनके लिए इतना अजीम था कि आम रास्तों से वो मंसूबा पूरा नहीं हो सकता था। पहला वो राज जो पहले कभी नहीं सुना। शादी में रुकावट की सबसे पहली और सबसे गहरी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर अभी कोई ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह पहले ठीक करना चाहता है। वो चीज़ कोई ज़ाहिरी कमी नहीं बल्कि बातनी कमज़ोरी है जिसे सिर्फ अल्लाह देख सकता है। शायद तुम्हारे दिल में किसी के बारे में कोई कीना है जो तुमने छुपा रखा है, शायद कोई पुराना ज़ख्म है जो अभी तक भरा नहीं, और जो अगर शादी से पहले नहीं भरा तो शादी के बाद वही ज़ख्म रिश्ते को ख़त्म कर देगा। शायद कोई ऐसी आदत है जो तुम्हारे अंदर है और जिसके साथ कोई दूसरा इंसान ज़िंदगी भर नहीं गुजार सकता। अल्लाह उस रुकावट के ज़रिए तुम्हें मौका दे रहा है कि पहले खुद को ठीक करो, पहले अपने अंदर को दुरुस्त करो, पहले वो इंसान बनो जिसके साथ रहना कोई चाहे, और जिस दिन वो काम मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह खुद रास्ता खोल देगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे फरमाया कि जो अपने आप को नहीं जानता वो दूसरों को भी नहीं जान सकता, और जो दूसरों को नहीं जान सकता वो किसी के साथ रहने के काबिल नहीं होता। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। दूसरा वो राज जो पहले कभी नहीं सुना, और ये वो सच्चाई है जो सुनने में बहुत सख्त लगती है मगर जो समझ ले उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। शादी में रुकावट की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने शादी को अल्लाह की रज़ा की बजाय अपनी ज़रूरत का ज़रिया बना लिया है। यानी तुम शादी इसलिए करना चाहते हो कि तन्हाई ख़त्म हो, खुशी मिले, सुकून आ जाए, कोई साथी मिल जाए, और ये सब ठीक है, मगर जब ये ख्वाहिशें इतनी शदीद हो जाएं कि दिल बेचैन हो जाए, नींद उड़ जाए, अल्लाह पर से तवज्जो हट जाए, तो अल्लाह उस बेचैनी को दूर करने के लिए पहले ये सिखाना चाहता है कि असल सुकून उस ज़ात में है, ना कि किसी इंसान में। जब तक दिल की ये बेचैनी ख़त्म नहीं होती, जब तक तुम शादी के बगैर भी अल्लाह के साथ मुतमईन नहीं हो जाते, तब तक वो ख़ास रिश्ता नहीं आता जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि जब वो रिश्ता आए तो तुम उसे संभाल सको, ना कि उस पर टूट कर गिर जाओ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह के साथ मुतमईन हो जाए उसे दुनिया की हर नेमत आसान हो जाती है, और जो अल्लाह के साथ मुतमईन ना हो उसे दुनिया की हर नेमत भी सुकून नहीं दे सकती। तीसरा और सबसे गहरा राज जो पहले कभी नहीं सुना, और ये वो सच्चाई है जो शायद सबसे कम लोग जानते हैं। शादी में रुकावट की सबसे बड़ी छुपी हुई वजह यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिश्ता लिखा है वो अभी उस मकाम पर नहीं पहुंचा जहां से वो तुम तक आ सके। वो शख्स जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो अभी अपनी किसी आजमाइश में है, अभी अपनी किसी तैयारी में है, अभी किसी ऐसे तजर्बे से गुजर रहा है जो उसे इस काबिल बना रहा है कि वो तुम्हारी कदर कर सके, तुम्हें समझ सके, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता सके। और जब तक वो तैयार ना हो तब तक कोई दूसरा रिश्ता आता है और चला जाता है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं था। ये आने जाने वाले रिश्ते दरअसल अल्लाह का ये पैगाम है कि अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया, मज़ीद इंतज़ार करो, क्योंकि जो आने वाला है वो उन सब से बेहतर है जो आए और गए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रिज़्क तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे सारी दुनिया मिलकर रोकने की कोशिश करे, और जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा वो तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे तुम सारी दुनिया की ताकत लगा दो। और ये सबसे गहरी हकीकत है कि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि पाक लोग पाक लोगों के लिए हैं, यानी अल्लाह ने तुम्हारे रिश्ते को तुम्हारी अपनी पाकीज़गी से जोड़ दिया है। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो, अपने किरदार को संवारते हो, अपने दिल को साफ़ करते हो, तो अल्लाह खुद ब खुद
उस रिश्ते को तुम्हारी तरफ ले आता है जो तुम्हारे लिए लिखा है। ये इंतज़ार बेकार नहीं है, ये तैयारी का वक्त है, और जो तैयारी सबसे अच्छी हो उसका नतीजा भी सबसे अच्छा होता है। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल के किसी ज़ख्म पर मरहम बने हैं तो इस मरहम को अपने पास मत रखना, ये नुस्खा किसी और दर्दमंद दिल के साथ भी ज़रूर शेयर करना। वक्त गुजर जाएगा, ये अल्फाज शायद याद न रहे, मगर जो सुकून आज तुम्हें दिल को मिला है वो याद रहेगा। और अगर ये सुकून किसी और को भी पहुंचाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को ज़रूर उस तक पहुंचाना। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हर बात, हर राज तुम्हारे दिल तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज, टिकटॉक पेज और यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, सेम नाम से सैयद एहसन आज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर।